ओह सर, खुशामदीद। शुक्रिया तुंजाज साहब। तशरीफ रखें। बताएं कैसा जा रहा है सब कुछ? मैं इसी सिलसिले में आपके पास आया हूं। मुझे इस वक्त काफी परेशानी का सामना है। क्या हुआ बताएं। मुझसे कहा अगर मैं इलेक्शन से पीछे नहीं हटा तो वो मेरे लिए इस्तांबुल को जहन्नुम बना देंगे। उन्होंने मुझ पर इल्जामात भी लगाए हैं। कौन है बताएं जरा। पहले मेरे दोस्तों के जरिए खबर भेजते थे, अब धमकी आमीज खतूत भी आने लगे। सच तो यह है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं दस्तबरदार हो रहा हूं। सर, यकीनन आप फहरिस्त में पहले नंबर पर होंगे। कोई वीटो पावर भी नहीं मिलेगी। ऐसी कुर्सी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। मैं इस उम्र में अपने खानदान को परेशान नहीं करना चाहता और नहीं अपने आप को। सर, क्या इस मामले पर गौर करने के लिए आप मुझे कुछ वक्त दे सकते हैं? शायद कोई हल निकाल लूं मैं। वो मुझे कैसे निकाल सकते हैं? अभी तो हमने आपको छोड़ दिया, मगर जल्दी आपको बरतरफ कर देंगे। मुझे रिटायर होने दें। नहीं, ये आपके लिए जरूरी है, वरना पोलाद अनमदार आपको छोड़ेगा नहीं। कमांडेंट, मैं ऐसी बेइज्जती से इत्तेफाक नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं जो बातें करते हैं, मगर वो अमलन जंग में हिस्सा नहीं लेते। वो सब काबिल एहतराम। इसके अलावा वो हमारे लिए कीमती हैं। बहुत शुक्रिया मेरी इज्जत अफजाई करने का, लेकिन मैं इस नुक्ते के बाद क्या कर सकता हूँ? आप सिक्योरिटी कंपनियों के सरबराह होंगे। इल्हान का फोन है। आपने मुझे इत्तला जरूर दी, मगर इस मामले में कुछ नहीं निकला। मोरो अब भी उनके हाथ में है। उसे अदालत मुंतकिल नहीं किया गया। मुझे नहीं मालूम। मैंने वही बताया जो मुझे मालूम था। बेहद अफसोस है केनान, मुझे अभी मालूम हुआ। मैं तो सोच रहा था कि अपने रिटायरमेंट के बारे में मालूम करूं। मैं अभी पोलाद तलमदार के पास आया हूं। उसे भी यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो कह रहा है कि केनान साहब के पास अगर टाइम है तो हमारे पास आकर चाय पिए। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। वो आ रहा है। ठीक है। वो अगर उनके साथ शामिल होता तो यहां कभी नहीं आता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कर्नल इल्हान। मैंने कहा था कि वो आए, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। हद हो गई, अब तुम सहाफियों पर भी यकीन करने लगे हो मेमाती। क्या तुम उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते? इज्जतदारों की इज्जत उछालते हैं और बेईमानों के साथ सौदेबाजी करते हैं। तस्वीर देखिए। अगर मैं ऐसा करता तो तुम्हारे साथ बैठकर बहस क्यों कर रहा होता? फुआद को बुलाओ यहां, मैं बात करूंगा। पार्टनर, फुआद साहब को 35 सालों से जानता हूं मैं। उनके लिए तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उसे यहां लाओ ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। तुम उस शख्स से बात करने जा रहे हो जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता और पूछेगा कि कौन हो तुम। यहां तक कि उन्होंने तो अखबार भी नहीं देखा होगा। क्या तुम्हें यकीन है? अगर कुछ है तो जी भाई कहें। कहाँ हो तुम मेहमाती? मैं बोलूद से बात कर रहा हूं भाई। वो किस बारे में मेहमाती? अपनी पार्टनरशिप के बारे में भाई। मैं जल्द आ जाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है भाई। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे पार्टनर। हाँ बिल्कुल बात करेंगे।
काजिम, जल्दी चलो, हीटर खराब हो गया है। माय डियर, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? फवाद, प्लीज यहाँ से जाओ। माय डियर, क्या हुआ? गुजारिश करती हूँ, जाओ यहाँ से। इसके रिपेयर करने वाले को बुलाना होगा। तो फिर कॉल करो किसी को, मैं पानी की बाल्टी लाती हूँ। ठीक है, करता हूँ। माय डियर, जरा इधर आओ। क्या तुम शादीशुदा हो? जी। अच्छा, ये लो मेरी तरफ से, अपनी शादी की सालगिरह पर पी लेना। बहुत शुक्रिया। ठीक है, जाओ। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ। परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए। क्या सादी पाशा के कातिल को नहीं ढूंढ सके, इसलिए मुझे कीमत चुकानी पड़ी। आतिल के बारे में वो जानते हैं, लेकिन वो फिर भी सिकंदर को नहीं पकड़ सकते। मैं सिकंदर को खत्म करने जा रहा हूं। मेरे पास एक आदमी है जो सब कुछ जानता है। आज जो हादसा हुआ उसमें नाम अहमद सरकान का है या किसी और का? क्या मैनेजर भी उससे जुड़ा हुआ है? हाँ, उसके पीछे सिकंदर का ही हाथ है। लेकिन जब मैं मोरो को कोर्ट में लेकर जाऊंगा तो वो लोग गलत कार का पीछा कर रहे होंगे। मुझे लगता है पोलात अलमदार डर गया है, मगर उसने मोरो को भी बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छा होगा वो उसे थोड़े दिन बाहर निकलने ना दे, जब तक आपका ट्रायल खत्म ना हो जाए। मुझे नहीं पता कि वो उसे बाहर कब निकालेगा, और मुझे इससे फर्क भी कोई नहीं पड़ता। हर हाल में मोरो को मेरे खिलाफ बोलने से पहले मरना ही होगा। पोलाद कल मोरू को कोर्ट लेकर जाएगा। क्या किनान ने बताया तुम्हें? क्या तुम कोर्ट हाउस से उसकी तस्दीक करने के लिए कह सकते हो, ताकि मैं लड़कों को तैयारी करने को कह सकूं? मेरी आपसे भी चंद गुजारिशात हैं। बताओ। आप हमारे रेक्टर उम्मीदवार को जानते हैं? जानता हूं। हमें दूसरे उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। एक को आजाद ख्याल होने की वजह से वोट पड़ेंगे और दूसरे को औरतों की वजह से। ये मैं नहीं कहता, याल्चिन येल्दिस ने बताया मुझे। वो तो इसे शाया भी करवाना चाहता था। मैंने उससे इत्तेफाक किया क्योंकि बड़ी खबर थी कि एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ सो गया। लोगों ने प्रोफेसर पर एतमाद किया और उसने ऐसा कर दिया। वो तालिब इल्म, वो टीचिंग असिस्टेंट भी थी। तो थी तो तालिबा ही। उसको धमकी भी दी और देखते देखते ये बात हर जगह फैल गई। मामला उन्हें धमकियां देने का नहीं है, मामला यह है कि वो हमारी भलाई के लिए पीछे हट रहा है। अगर वो हमारी हिमायत करता है, हालांकि सब उसकी हिमायत कर रहे हैं, तो हम वोटिंग जीत जाएंगे। ये मामला जकी संभाल लेगा। जहमत हुई आपको। इसमें जहमत की क्या बात है? शादी कैसे चल रही है खलील इब्राहिम? शादी तो अच्छी चल रही है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बहुत से मसाइल से गुजरा हूं।
खुशी क्या होती है नहीं मालूम था। लोगों ने तजलील की हमेशा। प्यार मोहब्बत क्या होती है कभी समझ नहीं पाया मैं। लेकिन फिर एक दिन एक नर्स ने मेरी जिंदगी बदल दी। खुशी का एहसास दिलाया मुझे। फिर उससे प्यार करने लगा। ये सब ऐसा लगा जैसे दोबारा जवान हो गया। उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता था। फिर मैंने उससे एक दिन शादी की पेशकश कर दी और उसने वो कबूल कर ली। बाकी फिर आप सब जानते हैं। तो इसमें क्या मसला है अगर शादी हो गई? तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हो, इसलिए दुनिया के इस अजीम रिश्ते में जुड़ गए हो। वाकिफ हूं। मेरी सेहत को लेकर मुझे बहुत मसाइल हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह सजा दे रहा है मुझे। तुम क्या हर बीमार को यह समझते हो कि अल्लाह की तरफ से अजाब में है? हर कोई नहीं, मगर मैंने माजी में बहुत गलतियां की हैं। क्यों ऐसा सोचते हो तुम? तुमने उन सब से तौबा कर ली है। तुमने अपनी जिंदगी को बदल दिया है। और अल्लाह भी ये फरमाता है कि मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो। कैंसर से लड़ रहा हूं मैं। दिन गिने जा चुके हैं मेरे। और इन मुश्किल दिनों में मुझे ये खुशखबरी मिल गई। बहुत जल्द बाप बनने वाला हूं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे खुश होना चाहिए या परेशान। यकीनन खुश होना चाहिए। इससे अच्छी खबर कोई नहीं। अल्लाह तुम्हें बेहतरीन तोहफा दे रहा है। लेकिन मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं। क्या बीमार होने से पहले मौत तुमसे बहुत दूर थी? क्या किसी सेहतमंद इंसान को मौत नहीं आ सकती? मौत कभी किसी को बोल कर नहीं आती। इसलिए जब तक जिंदगी है तो जीना है। तुम्हें अब अपने खानदान के बारे में सोचना चाहिए। पहले तुम अपने लिए जीते थे, लेकिन अब तुम अपने खानदान के लिए जियोगे। ख्यालों में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो आपको शक और अफसोस महसूस होता है और पछतावा होता है। हमारी जिंदगी में शक और अफसोस की कोई जगह नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा फैसला और हमारी जिम्मेदारी है। मौत हर वक्त हमारे पीछे है, साए की तरह। जब शादी की थी तो दोनों ने मिलकर फैसला किया था ना? हाँ, मिलकर किया था। इसी तरह तुम्हें इस फैसले की जिम्मेदारी भी कबूल करनी होगी और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। मैं वैसे भी मरने वाला हूं। अगर तुम मरने वाले हो तो फिर अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दो। आने वाली खुशी को महसूस करो। अपने अंदर के एहसासात को जगाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारा होने वाला बच्चा बहुत खूबसूरत होगा। मैं मौत की बात कर रहा हूं आपसे, और आप जिंदगी की। मौत नाम है जिंदगी की तब्दीली का, जो नई जिंदगी की तरफ ले जाती है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में आने वाला खूबसूरत बच्चा अच्छे काम करे? कोई उम्मीद बाकी नहीं। तुम्हें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद जिंदगी है और जिंदगी खुशी का नाम है। जब तुम उसे देखोगे और उसके मुस्तकबिल पर तवज्जो दोगे, इस उम्मीद के साथ कि ये दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा, उम्मीद है तुम बीमारी पर काबू पा लोगे। आप बहुत पुरुमीद हैं, लेकिन मेरे मसाइल नहीं समझ सकते। नहीं, तुम खूबसूरती को नहीं देख सकते क्योंकि तुम नाउम्मीद हो।
उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल वक्त में लोगों को, खानदानों को और माशरे को ताकत देती है। भाई, आप मुझे ऑपरेशन का बता रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला ही कहाँ है? नहीं जानता मैं माती, उसका फोन यहां रखा है। केतली को काला करने वाला बर्तन दिखावा है। मैं माती, मसला मत बढ़ाओ। मामला पहले ही काफी बड़ा है भाई, इससे आप नॉर्मल ना समझे। मैं माती, उसने जिंदगी में पहली दफा किसी को पसंद किया है। बदकिस्मती से मैं भी एक गलत शख्स से मोहब्बत करता था। गलती थी मेरी और खमियाजा भुगत रहा हूं। हाँ, मगर वो तो अपनी गलती तक तस्लीम नहीं करता। तुम दोनों की सूरत हाल मुख्तलिफ है मैं माती। वैसे भी भाई, जो होना तो हो गया, आए मोरो के बारे में बात करते हैं। अब्दुल्ला और आपको काफिले की क़यादत करनी चाहिए। तुम गाड़ियों का देखो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। अब्दुल्ला और तुम गाड़ियों के साथ रहोगे ताकि सिकंदर को लगे मोरो उन्हीं में से एक गाड़ी में है। जी कहिए अम्मी। मसरूफ हूं, अभी नहीं आ सकता। कह रहा है नहीं आ सकता, वो लड़की क्या सोचेगी? मैं क्या कह सकता हूं? अरे बेटा, तुम्हारे बाबा कुछ बीमार हैं। उन्हें क्या हुआ है अम्मी? वो खुद ही बता देंगे तुम्हें। कुछ भी करके आपने मनाना है उसे यहाँ आने के लिए। या अल्लाह मुझे ताकत दे। हेलो। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो है ना? मौसम को कुछ असर है बेटा। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, बस तुम्हारी वालिदा परेशान हो रही है। किसी डॉक्टर को भेजूं क्या? तुमसे बेहतर कौन डॉक्टर हो सकता है बेटा। तुम आ जाओगे तो मैं और तुम्हारी वालिदा ठीक हो जाएंगे। ठीक है बाबा। क्या हुआ भाई, उमर बाबा ठीक तो है ना? वैसे तो बाबा कह रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन तबीयत अम्मी की ठीक नहीं लग रही। खैर तो है भाई? मेरी शादी करवाने का जुनून चढ़ गया है। अब समझ आया कि आपने अब्दुल्ला को गोली क्यों नहीं मारी। क्या मतलब है मेमाती? कुछ नहीं भाई, मैं खुद से बात कर रहा हूं। कैसे हो अरहान? ठीक हूं भाई। क्या कर रहे हो, मसरूफ तो नहीं हो? नहीं भाई। चलो आओ, मेरे घर होकर आते हैं। ठीक है भाई। बोलो काजिम, कैसा चल रहा है सब? इन सब फजूल बातों के लिए मुझे फोन मत करना। भाई चाय। ले जाओ अपनी चाय यहां से। चाय पिलाकर हमारी बातें सुनती हो। मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह समझा था। सब धोखेबाज हैं यहां।
खलील साहब, आपका दिन कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा। एल्विन, तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैं तो माँ के साथ थी अपनी। मैंने उन्हें ये खुशखबरी दी। वो जज्बाती होके रो पड़ी। जाहिर बात है, रोना था। खुश तो नहीं होंगी। वो आपके लिए थोड़ी सी परेशान तो हैं, लेकिन वो कहती हैं आप जल्द ठीक हो जाएंगे। एल्विन, मैंने बहुत सोच विचार किया है। मुश्किल था लेकिन फैसला कर लिया। आप इलाज करवाएंगे? अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दो एल्विन। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा यतीम पैदा हो। मैं चाहता हूं तुम अबॉर्शन करवा लो। आ जाओ। लाओ खोल दूं। वो यहाँ आके बहुत खुश लग रही है। मैं किसी मेहमान को इस तरह नहीं कह सकती। बुरा लगेगा बेटा अगर मैं कहूँगी। जाओ बुलाओ अरहान को यहाँ। क्या हो गया अम्मी? अरहान गैर थोड़ी है। हाँ बेटा, हाँ वो अजनबी तो नहीं है, मगर हम उसे तुम्हारे काम के बारे में क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि तुम्हारा काम इतना खतरनाक है कि उसका हाथ कट गया। बताओ मुझे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? वो मेहमान है, वो अरहान से बाजू के बारे में क्यों पूछेगी? हाँ, नहीं बेटा नहीं। अगर वो लड़की नहीं पसंद तो उसके जज्बात से मत खेलो तुम। मैं जाकर उसे हकीकत बता देती हूँ। अम्मी, हर चीज आपने खुद की है और मुझे कह रही हूं उसके जज्बात से मत खेलो। आखिर मैं उससे वहां बात क्या करूंगा? उस लड़की को जाके कुछ मत बताना। मुझे बताओ, तुम उसे पसंद करते हो या नहीं? तुम दोनों यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं आते? आप यहाँ क्यों आ गए भला? जाएं, जाकर बैठे उसके पास। वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। जाएं, जल्दी से जाएं। बाबा, आप क्या कहते हैं? मैं क्या कहूंगा मेरे बेटे, फैसला तुम्हें करना है। तो आज सुबह आपने हमारे भाई से मुलाकात की? जी हाँ, आज सुबह। इस मामले में भाई थोड़ा शर्माते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो मुझसे आप पूछ सकती हैं, बता दूंगा मैं। मुझे नसीफ़े खाला ने बुलाया था आज। आपके भाई होंगे, नहीं मालूम था। आ जाओ बेटा, खाना लग गया है। तुम दोनों बैठे क्या बातें कर रहे थे? यही कि आपने मना किया है किचन में आने से। बेटी, नजीफे की आदत को बदलना आसान नहीं। मैं 40 साल से इसे बदल नहीं सका। कैसा दिन गुजरा आपका? ठीक रहा। और आपका दिन कैसा गुजरा? आज का दिन तो बहुत जबरदस्त था। सब एक दूसरे के गले पड़ रहे थे। सब कौन? मैंने जो कहा उसके बारे में आप गलत मत समझो उमर बाबा। एब्रो साहिबा, बहुत अच्छा दिन गुजरा। क्या आपके घर वाले कभी इस्तांबुल नहीं आते बेटा? आते हैं, लेकिन अनकारा ज्यादा पसंद है उन्हें।
वो मुझसे मिलकर फौरन वापस चले जाते हैं। पुलात ने भी अपनी तालीम अनकरा में हासिल की, मगर वो हमें एक दफा भी वहां लेकर नहीं गया। क्या आपने अनकरा में तालीम हासिल की? हाँ, ऐसा ही है। क्या पढ़ा है आपने? सिविल सर्विस। मैं भी यही पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे मार्क्स कम थे। हमारी एलिफ बहन ने लो पढ़ा था ना भाई। लेकिन वो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में था। मैं हैरान हूं तुम्हें ये कैसे याद नहीं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जिंदगी में कुछ चीजें इत्तेफाक से होती है और कुछ चीजें हमारी मर्जी से होती है। एब्रू से हमारी मुलाकात इत्तिफाकन हुई। अब इस दोस्ती को, शनासाई को कायम रखना तुम लोगों की मर्जी है बेटा। चलिए शुरू करें। ठीक है पागल, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, एक चेक से काम चल जाएगा। बदतमीज इंसान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं डॉक्टरों के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? तुम्हारे पास दहशतगर्द तंजीम का पैसा है। देखो, वहां से दे दो जिन पैसों का तुमने जखीरा किया हुआ है। कौन सा पैसा, कैसा जखीरा? थैले निकालो, उसमें पैसे होंगे। अरे हाँ बॉस, हम जहाँ रह रहे थे वहाँ एक संदूक था ना? हाँ वहां है, वो सोने से भरा हुआ है। तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो उसनो? मेरा इससे एक जाती मामला चल रहा है, उसी की वजह से यहाँ आया था। जाती मसला क्या? बात यह है कि हमारे एक जानने वाले पर इस पागल के जानने वाले का कर्ज था, तो मैंने इस पर तरस खाकर आधी रकम दे दी और ये बाकी रकम मांग रहा है। नोटों से भरे हुए थैले तुम्हारे पास हैं, उससे दे दो। बताओ कहाँ है वो मोरो? सुनो मैं माती, क्या तुम पागल हो? अजीब बात कर रहे हो तुम। मैंने कहा ना, कोई पैसों से भरा थैला नहीं है। जनाब, एक पागल भी जब मुल्क से बाहर जाता है तो रकम महफूज करके जाता है। माफ करो मुझे, मैं तुम्हारी तरह होशियार नहीं हूं। कैसी नकद रकम हुस्नो साहब? एक पेंटिंग थी, उसे भी बीच में गोली मार दी गई। मैं नहीं जानता था कि मेरे पास एक ऐसी दुनिया है जिसका मैं हिस्सा नहीं बन सकता। अब यहाँ नहीं आऊंगी मैं। तुम्हारे यहाँ ना आने का फैसला ना तुम कर सकती हो और ना ही ये फैसला मेहमाती भाई कर सकते हैं। ये फैसला सिर्फ भाई करेंगे। अब्दुल्लाही जाने का कहा है मुझसे, मजीद और क्या कहना बाकी रह गया है? मैं एक बार और बात करूंगा सुल्ताना, अगर वो नहीं माने तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। इन लोगों को कैसे पता कि मोरो मेरे कब्जे में है? क्या दिमाग खराब हो गया है उसका? यिल्दिज, क्या तुमने देखा कि तुरान के अखबार ने क्या किया है? मैं भी वही देख रहा था जनाब। वो सहाफी नहीं लग रहा बल्कि जासूस लग रहा है। जनाब, ये अभी तक वाजे नहीं कि वो किसकी तरफ है। उन्होंने हम पर हमला किया
उन्होंने पौलाद पर हमला किया और आप पर भी किया। फिर तो ये जानिबदाराना सहाफत हुई यिल्दिज। ये तो साफ ऐलान जंग है। जनाब, तौरान साहब को हमारी कोई परवाह नहीं, शायद वो आपकी बात सुन ले। अभी तो मैं यही कहूंगा कि कोई बुरी मार्केटिंग नहीं है और लिखने दो इसे। बस एक बार मेरा काम मुकम्मल होने दो, फिर देख लूंगा इसे मैं। जान से मार दूंगा तुम्हें। इस तरह कैसे बात कर सकते हो मुझसे? या तो उठ जाओ या फिर इस कुर्सी के साथ इंसाफ करो। उन लोगों को खामोश करो जो हर रोज फवाद साहब पर हमला कर रहे हैं। तुम मेरी कुर्सी पर बात करने के बजाय इसे संभालो तो बेहतर है। उसे सड़क के बीच तस्वीरें नहीं खिंचवानी चाहिए। जैसे वो मेरी बात सुन लेंगे। ये तो मेहमाती की गर्लफ्रेंड है ना? अगर फवाद नहीं सुनता तो वो सुनेगी। लानत हो ऐसे जूते पर। चलो हम जा रहे हैं। सुनो मेहमाती, क्या तुम्हें इस ऑपरेशन के बारे में पता भी है? इतना पता है कि तुम मरोगे। हो। हाँ चलो। मैंने 1000 सालों में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर पाऊंगा। उल्टा हिफाजत कर रहा हूं तुम्हारी, ताकि कोई और तुम्हें कत्ल ना कर दे। देखो, तुम में और पौलाद अलमदार में यही फर्क है। वो हमेशा आगे का सोचता है, जबकि तुम बिल्कुल उल्टा सोचते हो। अंदर बैठो। इसलिए वो लीडर है और तुम? क्या मैं? चेतन, बताओ मेहमाती क्या है? बहुत रहमदिल इंसान। तुम भी अंदर बैठो। मेहमाती बादशाह एक बहुत अच्छे इंसान है। मेहमती बादशाह एक बात बता, क्या आपको भी इस तरह लग्जरी गाड़ियां बहुत पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। लग्जरी कारों से तुम्हारी मोहब्बत पर लानत है। चलो अंदर आ जाओ। बैठो अंदर। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? वो लोग निकल गए हैं। मोरू किस गाड़ी में है? ठीक है, देखता हूं। दरमियान वाली। उन पर नजर रखो, मगर जरा ध्यान से। जी ठीक है। तैयार हो जाओ। बॉस। क्या हुआ चेतन?
हम कहते हैं कि हम बहरान से बच गए, लेकिन मेयर बनना आपके किसी काम नहीं आया। शुक्र है कि हमें जाने दे रहे हैं। हमें कौन जाने देगा चेतन? हमने मुल्क की खिदमत की है, अब तो हम लोग इनकलाबी कहला सकते हैं ना मेरे बॉस। चेतन, ये कोई सिविल सर्विस है जो रिटायर हो जाओगे? मरते दम तक यूं ही रहना होता है। चलें ये कह देते हैं कि हम इनकलाब नहीं चाहते। करूंगा, जरूरत पड़ी तो गांव वापस जाऊंगा, वहां जाकर शादी करूंगा। अगर शादी ना करने दी गांव में फिर क्या करेंगे? क्यों नहीं करने देंगे? क्या मैं मर्द नहीं हूं? तो क्या आप वाकई शादी कर लेंगे बॉस? बेवकूफ हो क्या? दोबारा शादी क्यों करूंगा? मान ले कि आप इस बारे में नहीं जानते। मिसाल के तौर पर किसी लड़की को आप अच्छे लग जाए। तुम जो बात कर रहे हो वो सिर्फ फिल्मों में ही होती है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिल्म में होते तो सब लोग देखते हमें। चलें एक काम तो अच्छा हुआ, कितने लोग हमें देखेंगे? नाम होता हर जगह हमारा। अगर इंसानियत से मोहब्बत रखने वाला हर शख्स ऐसे देखे। क्या 10 मिलियन लोग हमें देख सकते हैं बॉस? चुप! 10 मिलियन तो कुछ भी नहीं, ये तो मैं एक झटके में ले लूंगा। बेवकूफ। 10 मिलियन? वाह भाई। भाई वो सुरंग में चले गए हैं। ठीक है, समझ गया। वो गाड़ी है जो दरमियान में है, उड़ा दो उसे। जनाब, हमारा मोरू वाला ऑपरेशन कामयाब रहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ज़की। मुझे लगा कि मर गया। उम्मीद करता हूं सिकंदर हमारी चाल में फंस जाएगा। अगर मैं उस पर यकीन करता तो बड़ी मुसीबत में फंस गया होता मैं। लानत तो है ऐसे इंसान पर। भाई वो सुरंग से ठीक है, निकल रहे समझ हैं। गया, तैयार हो जाओ।
वो गाड़ी है जो दरमियान में है। उड़ा दो उसे। तो अब हम क्या करने वाले? अब कुछ अरसा तुम बिल्कुल गायब रहोगे। क्या मतलब इसका? तुम्हारा क्या ख्याल है अब्दुल्लाई? सिकंदर ने खरीद लिया इसे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? बदतमीजी आपने की है भाई। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर आपको मुझसे कोई मसला था तो मुझे कह दे। सुल्ताना के पास क्यों गए आप? उसकी ट्रे फेंक दी, उसको जाने को कहा। अफसोस की बात है बहुत। जब हम इस कार से उतरेंगे तो मैं अपने मसले से निपट लूंगा। नहीं छोड़ूंगा।